पर हम लोग देख रहे हैं हिंदी प्रतियोगिता टेस्ट सीरीज। आज हिंदी साहित्य आदिकाल के 34 प्रश्नों के साथ हम लोग देखेंगे। आज हम लोग पहला प्रश्न है, साकी संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय को टाटी संप्रदाय कहकर पुकारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्रबंधु ग्रियर्सन या शिव सिंह सेंगर। तो क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर हो जाएगा मिश्रबंधु ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा, आदिकाल को आधार काल कहने वाले विद्वान हैं। आदिकाल को आधार काल कहने वाले विद्वान हैं वासुदेव सिंह, मोहन अवस्थी, शंभुनाथ सिंह, शैलेंद्र जेदी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का मोहन अवस्थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमारा कि साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है। परिभाषा किसकी है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है। परिभाषा किसकी है? डॉक्टर नागेन की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, आचार्य शुक्ल की है या डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त की है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र की है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक कौन है? विजेंद्र स्नातक, नलिन बिलोचन शर्मा, डॉक्टर नामोर सिंह, डॉक्टर विनय मोहन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्न में से कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, रीत काव्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा हो जाएगा हिंदी साहित्य का आदिकाल। हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्न में से प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण कौन सा है? भारतेंदु युग, आदिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर हो जाएगा रीतकाल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन का नामकरण किस आधार पर किया है? प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर, परंपरा के आधार पर, प्रमुख ग्रंथ के आधार पर, कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है गोरखपंथी संप्रदाय व बैरागी पंथ के प्रवर्तक हैं। गोरखपंथी संप्रदाय अथवा बैरागी पंथ के प्रवर्तक हैं गोरखनाथ हैं, मच्छेंद्रनाथ हैं, चरपटनाथ हैं या भरथरीनाथ हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा भरथरीनाथ। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर हो जाएगा भरथरीनाथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हिंदी भाषा का उद्यतन इतिहास के संपादक हैं। हिंदी भाषा का उद्यतन इतिहास के संपादक हैं मिश्रबंधु हैं, बच्चन सिंह हैं, डॉक्टर नागेंद्र, श्याम सुंदर दास हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आदिकाल में हिंसा मूलक राजपूत राजाओं पर किस धर्म का प्रभाव था? आदिकाल में हिंसा मूलक राजपूत राजाओं पर किस धर्म का प्रभाव था? वैष्णव धर्म का, शैव धर्म का, शाक्त धर्म का, स्मार्त धर्म का। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शैव धर्म का था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आदिकालीन सामाजिक
आदिकालीन सामाजिक क्षेत्र में प्रमुख धर्म है। आदिकालीन सामाजिक क्षेत्र में प्रमुख धर्म था जपजी, पुराण, मिताक्षर, बौद्धगान। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा सा, मिताक्षर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विद्यापति के पदों की तुलना सोलोमन के गीतों से करने वाले समीक्षक हैं शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य शुक्ल। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर हो जाएगा बा, जॉर्ज ग्रियर्सन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है अमीर खुसरो के अनुकरण पर किस आधुनिक कवि की मुकरियाँ लिखी है। अमीर खुसरो के अनुकरण पर किस आधुनिक कवि ने मुकरियाँ लिखी हैं। प्रताप नारायण मिश्र ने लिखी है, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, श्रीधर पाठक, हरिऔध। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा बा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। जयमयंक जसचंद्रिका, जयमयंक जसचंद्रिका एवं जयचंद्र प्रकाश के कवि क्रमशः हैं जगनिक एवं पृथ्वीराज, कवि कल्लोल एवं कुशललाल, मधुकर कवि एवं भट्ट केदार एवं मधुकर कवि। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आंसर हो जाएगा सा, मधुकर कवि और भट्ट केदार। हमारे जो है जयमयंक जसचंद्रिका के रचनाकार हैं मधुकर कवि और जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार है भट्ट केदार। तो इसका आंसर हो जाएगा सा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विद्यापति को मैथिल कोकिल की उपमा का श्रेय किस कृति को है। विद्यापति की मैथिल कोकिल की उपमा का श्रेय किस कृति को है। तो इसमें हो जाएगा क्या कहते हैं, पदावली, कीर्त पताका, ग्रंथावली या कीर्त लता। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हो जाएगा हमारा आ, पदावली। क्वेश्चन नंबर 16 जो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि किस बात को कहने के पश्चात मना करके दूसरे संदर्भ में अर्थ जोड़ना होता है। तो इसका हो जाएगा खली कबीरी, मुकरियाँ, दो सुखने या पहेलियाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है मुकरियाँ, बा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है स्वयं को तोताए हिंद कहने वाला आदिकालीन कवि है चंद्रबरदाई, दलपत विजय, अमीर खुसरो, विद्यापति। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा सा, अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है जिसका सीधा संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है। परिभाषा किसकी है। डॉक्टर नागेंद्र की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त की। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र की, डॉक्टर नागेंद्र की। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक कौन है। विजेंद्र स्नातक, इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसका हो जाएगा बा, नलिन बिलोचन शर्मा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है निम्न में से कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। तो इसका ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बा हो जाएगा, हिंदी साहित्य का आदिकाल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निम्न में से प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर जो हो जाएगा हमारा सा हो जाएगा, रीतकाल। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन का नामकरण किस आधार पर किया है। तो प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है शब्दार्थों सहित काव्यम लक्षण के प्रतिपादक आचार्य कौन है। तो इसका हो जाएगा हमारा भामा, मम्मट, विश्वनाथ और पंडित जगन्नाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा आ, भामा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है वाक्यम रसात्मक
काव्यम परिभाषा किसकी है? भामा की है, मम्मट की है, विश्वनाथ की है, पंडित राज जगन्नाथ की है। वाक्यम रसात्मक काव्यम परिभाषा किसकी है? भामा की, मम्मट की, विश्वनाथ की, पंडित राज जगन्नाथ की। तो इसका क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा आंसर हो जाएगा जो हो जाएगा सा विश्वनाथ की। इसका हो जाएगा सा विश्वनाथ की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? वक्रोक्ति काव्य जीवितम का कथन किसका है? रुद्रट का है, कुंतक का है, क्षेमेंद्र का है, आनंदवर्धन का है। तो इसका आंसर हो जाएगा बा कुंतक का है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है भ्रातेश्वर बाहुबली घोर रास के लेखक कौन है? भ्रातेश्वर बाहुबली घोर रास के लेखक कौन है? शैलभद्र सूरी है, जिनदत्त सूरी है, विजय सेन सूरी है, वज्र सेन सूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा द वज्र सेन सूरी। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी, 1883 ईस्वी, 1880 ईस्वी, 1885 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1884 ईस्वी। इनकी मृत्यु हुई थी 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है भारत का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय की विराट चेष्टा रखता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गारसादा दासी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हमारा हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 नागरिक प्रचारी सभा ने हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन कितने खंडों में किया है? 16 खंडों में, 18 खंडों में, 14 खंडों में, 20 खंडों में। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 खंडों में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? मिश्र बंधु ने प्रथम गद्य लेखक किसे माना है? मिश्र बंधु ने प्रथम गद्य लेखक किसे माना है? गोरखनाथ को, हजारी प्रसाद द्विवेदी को, आचार्य शुक्ल को, राम कुमार वर्मा को। तो मिश्र बंधु ने प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ को माना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 गोरखवाड़ी के लेखक कौन है? जलंधर नाथ, नागार्जुन, चरपटनाथ, गोरखनाथ। गोरखवाड़ी के लेखक गोरखनाथ हैं। दा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? गोरखवाड़ी के संपादक कौन है? पीताम्बर दत्त बड़वाल, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधर नाथ। तो गोरखवाड़ी के संपादक जो हैं पीताम्बर दत्त बड़वाल हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक किसने घोषित किया है? तो सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित करने वाले कौन है? बूलर हैं, सुनीति हैं, ओझा हैं, मुनिजिन, विजय हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बूलर। सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया।